राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी देर में दिल्ली में करेगी प्रवेश। फरीदाबाद से हुई रवाना, बदरपुर बॉर्डर से एंटर कर लाल किले तक जाएगी राहुल की यात्रा। दिल्ली में 22 किलोमीटर का सफर तय करेंगे राहुल। बदरपुर आश्रम, निजामुद्दीन, इंडिया गेट, आईटीओ, दिल्ली गेट, दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे आश्रम पहुंचने के बाद यात्रा में होगा लंच ब्रेक। दोपहर 3 बजे लाल किला पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राजघाट और शांति वन पर जाकर श्रद्धांजलि भी देंगे राहुल गांधी। लाल किले से कार में जाएंगे राजघाट। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के विवाद के बीच हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस ने यात्रियों के लिए जारी किया है पास। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं को मास्क पहनकर आने के लिए निर्देश दिए। सोर्सेज के हवाले से खबर। 107 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में करेगी एंटर। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। लोगों को यात्रा रूट से जुड़ी सड़कों पर नहीं जाने की सलाह दी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उनके लिए वहां ही कोरोना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा चीन से आने वाले विमानों को पहले रोका जाए, न कि कांग्रेस की यात्रा। कोरोना के खतरे के बीच कांग्रेस की यात्रा पर बोले दिग्विजय सिंह, अभी भारत में ज्यादा असर नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कांग्रेस को तय करना है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करती है या नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कोरोना गाइडलाइंस को राजनीतिक चश्मे से देखना नहीं चाहिए। यात्रा में शामिल नहीं होने पर बोले जगदीप टाइटलर, कहा राहुल गांधी का मिशन मेरे शामिल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज से देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की शुरू होगी रैंडम टेस्टिंग। दूसरे प्रोटोकॉल भी आज से सख्ती से कराए जाएंगे लागू। कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला, 27 दिसंबर को देश के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी मॉक ड्रिल। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर होगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अस्पताल का करेंगे दौरा। सरकार ने राज्यों से क्रिसमस और नए साल पर सख्ती करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश। केंद्र सरकार का टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर जोर। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की मीटिंग। गाइडलाइंस को लेकर राज्यों को दिए निर्देश। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बोले मनसुख मांडविया, कोविड से घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास महामारी प्रबंधन का 3 साल का अनुभव। केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को दी मंजूरी। बूस्टर डोज के तौर पर होगी इस्तेमाल। कोविशील्ड, कोवैक्सीन वाले ले सकते हैं नेजल वैक्सीन। फिलहाल निजी अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन का ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कहा ताकि दूसरे देशों को भी दे सकेंगे डोज। भारतीय सेना ने जारी की एडवाइजरी, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की सलाह। एमपी के सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल कराएं। अस्पतालों में बेड, दवाइयां और वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था करें। कोविड के मामलों की जानकारी के लिए पंजाब सरकार बनाएगी एक सेल। ऑक्सीजन प्लांट का किया जा रहा निरीक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कोरोना से जंग में मिलकर लड़ेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा प्रदेश में अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, रोजाना 600 टेस्ट किए जा रहे हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री की अपील, जल्द से जल्द लगेगा बूस्टर डोज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बूस्टर डोज सेंटर का दौरा किया। जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लगी उन्हें लगाने को कहा। राजस्थान के हेल्थ सेक्रेटरी बोले कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर मेडिकल टीम तक तैयार है। सूरत के आरएमओ न्यू सिविल अस्पताल में 900 बेड मौजूद। अस्पताल में 400 से ज्यादा वेंटिलेटर एक्टिव। लखनऊ पीजीआई में मास्क पहनने पर ही मिलेगी एंट्री। स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का भी मास्क पहनना अनिवार्य। पुणे नगर निगम कोविड से निपटने के लिए तैयार। आइसोलेशन के लिए 600 बेड्स तैयार किए गए। दिल्ली के लोक बंधु अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। सभी मशीनें ठीक पाई गई। अस्पताल में आरटी-पीसीआर टेस्ट भी बढ़ाए गए। गोरखपुर एयरपोर्ट पर कोविड गाइडलाइंस का हो रहा पालन। स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों की कोविड टेस्टिंग करते नजर आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोविड के 23 नए केस मिले। अकेले मुंबई में 7 पॉजिटिव मरीज मिले। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रशासन का ऐलान, उन विदेशी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट फ्री में होगा जो रैंडम चुने जाएंगे। कोरोना से जंग के लिए बीएमसी ने कसी कमर। टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और कोविड रोधी नियमों का पालन कराने पर फोकस। सिद्धिविनायक मंदिर में कोविड गाइडलाइंस का पालन। हिंदुजा अस्पताल की मदद से कर्मचारियों की टेस्टिंग हुई। यूपी के सीतापुर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। रोज कर रहा है 700 से 800 लोगों की टेस्टिंग। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर यात्रियों की स्क्रीनिंग जारी है। लोगों से सैंपल उनके कलेक्ट किए जा रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर आज से विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी आरटी-पीसीआर टेस्ट। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से की कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। बीजिंग में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। फीवर क्लिनिक्स में बड़ी मरीजों की भीड़। कैपेसिटी बढ़ाने पर अस्पतालों का जोर। चीन में कोरोना से लोगों का हाल हुआ बेहाल। अस्पतालों में नहीं है बेड, घर में ही इलाज कराने की सलाह। चीन में ज्यादातर मेडिकल स्टाफ संक्रमित, दवाओं की भी कमी।
बीजिंग में शमशान के बाहर लगी लंबी कतारें, अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रही है जगह। पीएम मोदी आज राजकोट के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। मेहसाणा के श्री गोवर्धननाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मेहसाणा के बाद अहमदाबाद जाएंगे अमित शाह। गांधीनगर के महूदी जैन मंदिर में दर्शन करेंगे। 27 दिसंबर को 2 दिन के तमिलनाडु और ओडिशा दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बूथ लेवल की संगठनात्मक बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और सीएलपी नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, बोले तवांग मामले पर बहस से बचती रही सरकार, सिर्फ व्यक्तिगत हमलों में रही बिजी। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में रिविजन किया। अब 25,13,000 पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। दिसंबर 2023 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज, केंद्र सरकार का फैसला। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए संशोधित कानून लागू, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। आईआईटी में दाखिले के लिए 4 जून को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा, आईआईटी गुवाहाटी ने किया ऐलान। छपरा शराब कांड पर पुलिस का खुलासा, होम्योपैथिक दवा के मिश्रण से बनी थी जहरीली शराब। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने बिहार के बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, छपरा में जहरीली शराब से मारे गए पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की मांग की। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। एफएसएल ने आफ्ताब की नार्को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी, अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले श्रद्धा के पिता, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति गिरफ्तार, सीबीआई ने वीडियोकॉन धोखाधड़ी मामले में की कार्रवाई। चंदा कोचर पर वीडियोकॉन लिमिटेड को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कमलनाथ के भतीजे बिजनेसमैन रतुल पुरी की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में समन भेजा। अंकिता भंडारी मर्डर मामले में सभी आरोपियों ने नार्को टेस्ट कराने से किया इंकार, कोर्ट में 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरों ने एसबीआई बैंक के स्ट्रांग रूम से 1 किलो 800 ग्राम सोने की चोरी की। चोरों ने सुरंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया। बैंक का कैश सेफ सुरक्षित, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच जारी। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में बम ब्लास्ट, हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, घर के अंदर रखे बम में हुआ धमाका। बिहार के मोतिहारी में चिमने में विस्फोट, 5 शवों को निकाला गया, घायल लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। बिहार के आरा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम के तेजपुर में मार्केट में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक। राजस्थान के उदयपुर में बीच सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एमपी के राजगढ़ में कब्रिस्तान के पास ब्लास्ट, पानी की टंकी फूटी, एक बच्चा घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से बारूद, कील समेत कई चीजें मिली। सागर में कार से कुचलकर युवक की हत्या, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। सागर हत्या मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, एक गिरफ्तार, प्रशासन ने मुख्य आरोपी का होटल ध्वस्त किया। भागलपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, मिनीगन फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 2 आरोपी अरेस्ट। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ गार्ड ने की मारपीट, आरोपी की करतूत सीसीटीवी में कैद। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा जगहों पर एनआईए का छापा, 3 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सानिया ने क्लियर किया एनडीए एग्जाम, बन सकती हैं देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डिफेंस इंडस्ट्री के अफसरों के साथ की मीटिंग, वेपन्स फैक्ट्री का किया निरीक्षण। रूस ने अपनी नई पनडुब्बी को लॉन्च किया, टेक्निकल कंट्रोल नेविगेशन सिस्टम से लैस है ये सबमरीन। पोलैंड के रास्ते अमेरिका से लौटे जेलेंस्की, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से की मुलाकात। इजरायली पुलिस ने हमलावर को गोली मारी, फायरिंग के बाद आरोपी ने की थी अधिकारियों को कार से कुचलने की कोशिश। अमेरिका में बाढ़ और बर्फीले तूफान का कहर, सड़कें नदियों में तब्दील, कारें पानी में डूबी। बर्फीले तूफान के चलते 4.5 लाख घरों में बिजली गुल, अब तक 3400 फ्लाइट्स कैंसिल। अमेरिका में हालात और हो सकते हैं खराब, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। चिली ने वीना डेल मार शहर में भीषण आग लगी, तकरीबन 500 घर जलकर खाक हुए, एक व्यक्ति की मौत, 30 घायल। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारत के पास 80 रन की बढ़त, दूसरी पारी में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट गंवाए बनाए 7 रन। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहली पारी में भारत ने बनाए 314 रन, बांग्लादेश ने बनाए थे 227 रन। ऋषभ पंत ने खेली 93 रनों की पारी, श्रेयस अय्यर ने बनाए 87 रन। आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिके इंग्लैंड के सैम करन, पंजाब किंग्स ने 18.25 करोड़ में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ में खरीदा। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 16.25 करोड़ में बिके। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी हैरी ब्रूक को 13.25 करोड़ और मयंक अग्रवाल को 8.25 करोड़ में खरीदा। गुजरात टाइटंस ने केएस भरत को 1 करोड़ 20 लाख, दिल्ली कैपिटल्स ने मनीष पांडे को 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा। जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर विवरांत शर्मा को हैदराबाद ने 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा, 20 लाख था इनका बेस प्राइस।
हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया कैप्टन। ओडिशा में 13 जनवरी से होगा हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन, 29 जनवरी को होगा फाइनल मुकाबला। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड को किया लॉन्च, खेल को लेकर लोग दे सकेंगे अपने सुझाव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।